Info for patient. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वफ़ा नजीब है। आई एम अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, ये क्या सिम्टम्स कॉज करते हैं और इनके इलाज के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फाइब्रॉइड्स यूट्रस यानी बच्चेदानी में होने वाला सबसे कॉमन नॉन कैंसरस ट्यूमर है। 6 से 8 औरतों में अमूमन ये पाया जाता है और अमूमन औरतों को इसका कैसा पता चलता है, जब उन्हें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होने लगती है। किस सूरत में, या तो माहवारी का बहुत ज़्यादा आना, या थोड़े थोड़े वक्त के बाद आना, या दौरान माहवारी पेट में दर्द होना। इसके अलावा प्रेशर सिम्टम्स कॉज कर सकता है, जैसे यूरिन का खुद ब खुद निकल जाना, कब्ज़ होना और बांझपन यानी इनफर्टिलिटी कॉज करता है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर फाइब्रॉइड किस उम्र में होने का खदशा होता है? फाइब्रॉइड जो है अमूमन इसके होने का खदशा रिप्रोडक्टिव एज में यानी 25 से 45 की एज में होने का खदशा ज़्यादा होता है, जब औरतों में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। फाइब्रॉइड सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं या नहीं, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि उनका नंबर कितना ज़्यादा है या उनका साइज़ कितना ज़्यादा है। एक छोटे मटर के दाने से लेकर एक बड़े तरबूज के साइज़ का भी हो सकता है। डिपेंड करता है इसकी लोकेशन। फाइब्रॉइड्स 3 तरह के होते हैं। डिपेंड करता है कि ये बच्चेदानी की बाहर वाली सतह पे हैं, जिन्हें हम सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। बच्चेदानी की दीवारों के अंदर है, जिन्हें हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। या बच्चेदानी के अंदर है, जिन्हें हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। अगर तो फाइब्रॉइड बच्चेदानी की बाहर वाली सतह पे है, चाहे वो जितने बड़े साइज़ का क्यों ना हो, वो सिम्टम्स कॉज नहीं करता। सब फाइब्रॉइड सिम्टम्स कॉज करें ये ज़रूरी नहीं। और अगर यही फाइब्रॉइड जो कि पी साइज़ का भी है और वो बच्चेदानी के अंदर है, जिसे हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी कॉज करता है। पेशेंट में इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस उससे बढ़ सकते हैं। इसका पता, फाइब्रॉइड का पता कैसे चलता है? फाइब्रॉइड का पता अमूमन इंटरनल चेकअप के दौरान या फिर अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है। इलाज की बात करें तो सारे फाइब्रॉइड को इलाज की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज कर रहे हैं, बहुत बड़े साइज़ के हैं या बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत है। आमतौर पर फाइब्रॉइड्स में कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन अगर ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो इसमें सार्कोमेटस चेंजेस और कार्सिनोमेटस चेंजेस होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास इसका मेडिकली और सर्जिकली दोनों तरह से हम इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकली हमारे पास ऑप्शंस हैं हार्मोनल और नॉन हार्मोनल्स। नॉन हार्मोनल्स में हमारे पास अद्वियात होती हैं, ऐसी दवाइयाँ देती हैं जिसमें हम पेशेंट को दौरान माहवारी उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रांजामीन की ऑप्शन होती है। इसके अलावा हार्मोनल में हमारे पास मायरीना फॉयल का ऑप्शन होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे के भी हम मरीज़ की ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मरीज़ की कंप्लेंट फिर भी सेटल्ड नहीं होती है और वो सेम कंप्लेंट के साथ बार बार आ रही है और उसको प्रेशर सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उस फाइब्रॉइड को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम सिर्फ बच्चेदानी में से वो रसौलियाँ निकाल दें, जिसे हम मायोमेक्टमी कहते हैं, या कंप्लीट यूट्रस यानी हिस्टेरेक्टमी हम बाहर निकाल दें। ये 2 तरीके से होती है, या तो हम ओपन इंसिजन करके निकाल दें या लेप्रोस्कोपिकली कैमरा डालकर हम उनको रिमूव कर दें। इसके अलावा हमारे पास जो जदीद ऑप्शन हैं, जिसके ज़रिए हम यूट्राइन आर्टरी यानी कि वो पाइप जो यूट्रस तक खून लेके जा रहा है, उसमें ब्लड क्लॉट्स बना दिए जाते हैं, जिसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा MRI के थ्रू, हाइफू के थ्रू भी हम इनको रिमूव कर सकते हैं।